ये बाब ज्यादातर निक के सालगिरह के दिन डेरोल्स बॉटम की कहानी और कैरी और निक के एक डरावने सफर के बारे में है। शुरू में निक की सालगिरह होती है, जो क्रिसमस से कुछ दिन पहले आती है। आंटी लो उसे एक खूबसूरत तोहफा देती हैं, गर्म चमड़े के दस्ताने जिनके अंदर फर लगा होता है ताकि वो सर्दी में गर्म रहे। मिस्टर एवन्स उसे एक बाइबल देते हैं। निक शाइस्तगी से शुक्रिया तो अदा करता है, लेकिन वो इस तोहफे से खुश नहीं होता। वो दस्तानों पर ज्यादा खुशी जाहिर करता है। कैरी को मिस्टर एवन्स के लिए थोड़ा अफसोस होता है क्योंकि निक उनके तोहफे की कद्र नहीं करता। बाद में कैरी निक को समझाती है कि मिस्टर एवन्स ने बाइबल इसलिए दी क्योंकि वो उसे एक खास और अहम तोहफा समझते हैं। लेकिन निक साफ कहता है कि वो बाइबल नहीं चाहता था, बल्कि वो दुकान से एक छुरी लेना चाहता था। इससे जाहिर होता है कि बड़े लोग और बच्चे मुख्तलिफ चीजें पसंद करते हैं। ये भी जाहिर होता है कि मिस्टर एवन्स लोगों की ख्वाहिशात को अहम नहीं समझते, क्योंकि वो कहते हैं कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखना चाहिए। फिर बात क्रिसमस की तरफ जाती है। मिस्टर एवन्स कहते हैं कि वो क्रिसमस के लिए एक बतख गूज लाएंगे, जो उनकी बड़ी बहन के घर से आएगी। आंटी लो बताती हैं कि उनकी बहन, जिसका नाम डेलिस है, डेरोल्स बॉटम में रहती है और बहुत बीमार है। वो ये भी बताती हैं कि मिस्टर एवन्स अपनी बहन से नाराज हैं क्योंकि उसने एक अंग्रेज कान के मालिक से शादी की थी। मिस्टर एवन्स को लगता है कि उसी खानदान की वजह से उनके वालिद कान के हादसे में मर गए थे। इसीलिए वो अपनी बहन को माफ नहीं करते, हालांकि उसका शौहर मर चुका है और वो खुद बीमार है। इससे मिस्टर एवन्स की सख्त और जिद्दी तबीयत जाहिर होती है। आंटी लो डेरोल्स बॉटम और उसके करीब डेरोल्स गुरुओं के बारे में भी बताती हैं। ये एक तारीख और पुरस्कार जगह है जहाँ पुराने दरख्त हैं। लोग समझते हैं कि ये जगह किसी पुरानी मजहबी ताकत से जुड़ी हुई है। आंटी लोग कहती हैं कि वो वहाँ अकेले जाने से डरती हैं, खास तौर पर रात के वक्त। लेकिन वो मिस्टर एवन्स के सामने ये बात नहीं मानती क्योंकि वो ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। कैरी इन बातों से दिलचस्पी लेती है और कहती है कि वो किसी चीज से नहीं डरती, लेकिन निक वाज़ेह तौर पर डरा हुआ होता है। पहले आंटी लो बच्चों के साथ जाने का इरादा करती हैं, लेकिन वो बीमार हो जाती हैं। इसलिए मिस्टर एवन्स फैसला करते हैं कि कैरी और निक अकेले जाएंगे। आंटी लो परेशान होती हैं क्योंकि वापसी पर अंधेरा हो जाएगा, लेकिन मिस्टर एवन्स उनकी बात नहीं सुनते। जब कैरी और निक सफर शुरू करते हैं, तो कैरी बहादुरी दिखाने की कोशिश करती है और कहती है कि डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे वो डेरोल्स गुरुओं के करीब पहुंचते हैं, माहौल तारीक और खौफनाक हो जाता है। सूरज गुरूब हो रहा होता है और जगह बहुत खामोश होती है। जब वो नीचे जाने वाले रास्ते तक पहुंचते हैं, निक बहुत डर जाता है और आगे जाने से इनकार कर देता है। कैरी उसे लालच देती है कि वहाँ मजेदार चीजें मिलेंगी, लेकिन वो नहीं मानता। फिर कैरी दिखावा करती है कि वो उसे छोड़कर जा रही है, तो निक रोते हुए इसके पीछे दौड़ता है। जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं, जंगल और भी डरावना हो जाता है। दरख्तों से अजीब आवाजें आती हैं। अब कैरी भी डरने लगती है, हालांकि वो पहले बहादुरी दिखा रही थी। इसे महसूस होता है कि वहाँ कोई अजीब और अनजान चीज है, कोई ऐसी ताकत जिसे वो समझ नहीं सकती। अचानक कैरी को एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे जमीन सांस ले रही हो। ये दोनों को बहुत डरा देती है। निक रोने लगता है।
फिर वो एक और आवाज सुनते हैं, जैसे कोई चीज उनकी तरफ आ रही हो। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं। कैरी निक को कहती है कि पीछे मत देखना और दोनों भागना शुरू कर देते हैं। रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन वो तेजी से भागते हैं। निक एक बार गिर जाता है, लेकिन कैरी इसे उठाकर आगे बढ़ाती है। वो चीज जैसे उनके पीछे आ रही होती है, इसलिए वो और भी तेजी से भागते हैं। आखिरकार वो घर की रोशनी देखते हैं, जिससे इन्हें उम्मीद मिलती है। वो दरवाजे तक पहुंचते हैं और डरते हैं कि वो चीज इन्हें पकड़ लेगी, लेकिन अचानक दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर गिर जाते हैं। वहां रोशनी, गर्मी और हिफाजत होती है। खुलासा: ये बाबाम जिंदगी, सालगिरह, खानदान और खौफ पुरस्कार जगह और सफर को मिलाकर दिखाता है। इसमें निक की सच्चाई, कैरी की बहादुरी और इसका छुपा हुआ डर और डरोन्स गुरुओं का खौफनाक माहौल दिखाया गया है। ये सफर कहानी का एक अहम मोड़ है और दिखाता है कि कैरी और निक एक साथ मिलकर अपने खौफ का सामना करते हैं।